So in this chapter, the chapter title is Achievement, Work and Career. Achievement, work and career में first of all we need to discuss what is achievement. Achievement basically कहते हैं progress plus attainment. प्रोग्रेस जो है तरक्की प्लस अटेनमेंट जो आपने हासिल की, इन दोनों को मिला के ये इक्वलेंट टू अचीवमेंट होती है। अचीवमेंट जो है बेसिकली हम एक अचीवमेंट अटेनमेंट ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं कि जो कि एक पॉजिटिव वे में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एकेडमिक अचीवमेंट होती है, academic achievement is referred to a student performance after instruction, जिसके अंदर रीडिंग आ जाती है, राइटिंग आ जाती है, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, मैथमेटिक्स जो है वो आ जाती है। ठीक है, हम एकेडमिक्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें हम वर्ड आइडेंटिफिकेशन होती है, वर्बल स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग और रिटन स्किल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एकेडमिक जो है वो अचीवमेंट है। अगर हम जो है वो वर्क को डिफाइन करें कि वर्क जो है वो किसको कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय वर्क, तो वर्क जो है वो बेसिकली मींस मोर देन समथिंग। We talk about or use the word work, it means that activity involving mental or physical effort। ठीक है, एक ऐसी सरगर्मी जो कि इन्वॉल्व करती है, शामिल करती है आपकी मेंटल और फिजिकल कोशिशों को, ज़हनी और जिस्मानी कोशिशों को, डन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पस और रिजल्ट, तो उसको हम कहते हैं कि ये वर्क कहलाता है। वर्क जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो इंडिविजुअल को इंगेज करती है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के तौर पे, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव अ रिजल्ट। अगर आप उसको डिफाइन करें वर्ड करियर को, तो करियर जो है वो एक आपका हम कहते हैं एक ऑक्यूपेशन, ठीक है, एक ऑक्यूपेशन होता है या एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ पर्सन लाइफ होता है जिसके अंदर वो अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस जो है वो उसको मिलती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये करियर होता है, यानी कि यू स्टे इन द सेम टाइप ऑफ वर्क यू वांट, आप चाहते हैं। करियर के अंदर एक जॉब भी आ सकती है और मल्टीपल जॉब भी आ सकती हैं, जो आप किसी एक कंपनी के लिए भी कर सकते हैं और मल्टीपल कंपनीज के लिए भी कर सकते हैं। करियर को हम बाज़ औक़ात करियर पाथ भी कहते हैं, और इसके अंदर करियर जो है वो डिफरेंट फील्ड में बनाया जाता है, जैसे एजुकेशन के अंदर होता है और इसमें, लेकिन इसमें जो बेसिक चीज सब में कॉमन होती है वो ये होती है, एजुकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो इससे बढ़ता है। सो इन दिस चैप्टर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट इन एडोलसेंस। एडोलसेंस के में अचीवमेंट की क्या अहमियत है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड वर्क, इनके बीच अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप, क्या ताल्लुक पाया जाता है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द थ्योरीज दैट हैव बीन डेवलप्ड टू डायरेक्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलसेंस करियर डेवलपमेंट, कि करियर डेवलपमेंट में किन थ्योरीज ने हमें हेल्प किया। एक्सप्लोर व्हाट रोल्स डू गोल सेटिंग्स, एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग प्ले इन करियर डेवलपमेंट, और हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी एंड इन एडोलसेंस करियर चॉइसेस, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो डाइवर्सिटी जो है वो बच्चों के उसमें पाई जाती है। इस चैप्टर की जो आउटलाइन है उसमें अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे हम, फर्स्ट मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे, अचीवमेंट जो मोटिवेशन जो है होती है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अचीवमेंट मोटिवेशन की एक थ्योरी भी है, वर्क कंट्रीब्यूशन की भी थ्योरी है। करियर डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, थ्योरीज ऑफ करियर डेवलपमेंट जो है उसको देखेंगे, और डाइवर्सिटी इन एडोलसेंस करियर चॉइस उसको भी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट इन एडोलसेंस की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एडोलसेंस जो है ये अचीवमेंट मोटिवेशन होती है, ये एक सोशल साइकोलॉजी की टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है व्हेन इंडिविजुअल्स आर ड्रिवन, इंस्पायर्ड और स्टिमुलेटेड बाय सक्सेस और अकम्प्लिशमेंट, उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो अचीवमेंट होती है, मोटिवेशन होती है अचीवमेंट के लिए। सो एडोलसेंस इज अ क्रिटिकल जंक्चर इन अचीवमेंट, न्यू सोशल एंड एकेडमिक प्रेशर फोर्स एडोलसेंस टुवर्ड्स डिफरेंट रोल्स
रोल्स दैट ऑफन इन्वॉल्व मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने देखा है कि एकेडमिक प्रेशर की वजह से या स्पोर्ट्स की वजह से ये एडोलसेंस को जो है वो डिफरेंट रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं। देयर आर सम एडोलसेंस जो अपनी एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जो है रिक्वायर्ड करती है, कि रिस्पॉन्सिबल जॉब्स होती हैं। सो अचीवमेंट बिकम अ मोर सीरियस बिजनेस इन एडोलसेंस एंड एडोलसेंस बिगिन टू सेंस दैट द गेम ऑफ लाइफ इज नाउ बीइंग प्लेड फॉर रियल। कि तब जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब आपको पता चलता है, या एडोलसेंस को पता चलता है कि अब जो है वो हार्ड वर्क जो है उसको करना है। दे इवन मे बिगिन टू परसीव करंट सक्सेस and failure as a predicators of future outcome in the adult world। तो बच्चे जो हैं, जो एडोलसेंस जो है, वो फिर जो अपनी उनकी करंट सक्सेस या फेलियर्स होते हैं उससे अपने फ्यूचर को जो है वो अज्यूम करते हैं कि वो किस तरह से जो है वो होगा। जैसे कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं तो वो कहते हैं जी हम उसमें ही आगे मैथ को ही लेके चलेंगे। ऐसे ही कुछ बच्चे साइंसेस में अच्छे होते हैं, वो आगे उसमें लेके चलते हैं। कुछ इतने एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग एंड एक्सटेंसिंग री इन्फोर्समेंट बेसिकली कहते हैं किसे हैं, दिस इज अ टर्म यूज इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ये एनीथिंग दैट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ रिस्पॉन्स टू अकर अगेन, उसको हम री-इन्फोर्समेंट कहते हैं। ये ऐसा स्टिमुलस होता है जो इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स को विच इज अकर अगेन एंड अगेन, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ये री-इन्फोर्समेंट है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अप्लाइंग कंसिक्वेंसेस दैट स्ट्रेंथन बिहेवियर, ठीक है। उसको हम एक स्टिमुलाई होता है जो उसको बिहेवियर को जो है वो री-इन्फोर्स कर रहा होता है। तो इसमें पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट भी होती है और नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट भी होती है। पॉजिटिव जो इन्फोर्समेंट होती है वो तब होकर होती है जब बिहेवियर रिस्पॉन्स इन अ सिचुएशन इज मेट बाय अ रिवॉर्ड। जब आपकी बिहेवियर सिचुएशन के मुताबिक आपका बिहेवियर मीट हो रहा होता है तो तब रिवॉर्ड की होती है, यानी कि एडिंग समथिंग in order to increase our response। negative reinforcement क्या होती है, taking something away in order to increase the response, तो उसको reinforcement जो है वो कहते हैं। सो reinforcement ये होगी कि anything, कोई भी चीज that increases, जो बढ़ाती है the frequency of behavior, उसको हम कहते हैं वो reinforcement है, ठीक है। repeated reinforcement lead to learning, जो बार बार repeat reinforcement हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि वो लर्निंग है। तो रीइंफोर्सर जो है वो एक इज अ कंसीक्वेंस दैट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ बिहेवियर गुड थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर आपका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है। इसकी एक्सटेंसिंग एंड इंट्रेंसिक मोटिवेशन है। एक्सटेंसिक मोटिवेशन जो है वो इन्वॉल्व करती है एक्सटर्नल इंसेंटिव सच एज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, और इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो है वो बेस करती है इंटरनल फैक्टर्स के अंदर, जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन है, क्यूरियोसिटी है, चैलेंज है, एफर्ट है, कि इंसान अपने अंदर जो चीजें फील कर रहा होता है कि उसको क्यूरियस हो रहा होता है कि क्या होगा आगे, चैलेंजिंग होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके अपना इरादा पक्का होता है। सो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन इज मोर लाइकली टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट बिहेवियर एंड मास्टरी, ठीक है। कि अगर इंटरेस्टिंग मोटिवेशन और दिल से खुद से इंसान कुछ करना चाहता हो, कि ये अब सीएसएस करना चाहती है, सीएसपी बनना चाहती है, तो ये इनकी अपनी मोटिवेशन है। जब इंसान का खुद का दिल होना तो वो उस काम में कामयाब हो जाता है। इंटरेस्टिंग मोटिवेशन जो है वो बेसिकली की टू अचीवमेंट है। आपको कोई कहे कि आप इस फलां सब्जेक्ट में डिग्री कर लें, तो वो आप किसी ने कहा था तो आप इसलिए कर रहे हैं। जब आप अपने शौक से आए होंगे तो आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, तो जो आपका अपना शौक होगा, जो अपनी आपकी जो है वो विल होगी, वो बेसिकली आपको हेल्प करेगी उसको अचीव करने के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है एट्रीब्यूशन थ्योरी। साइकोलॉजी का कोई कोर्स पढ़ा है आपने? पढ़े, उसमें एट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ी है आपने? ओके। इन एट्रीब्यूशन थ्योरी बेसिकली कंसर्न होती है विद हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट इवेंट्स एंड हाउ individual interprets events and how this refer to their thinking and behavior। ये जो थ्योरी होती है बेसिकली ये अज्यूम करती है कि दैट पीपल ट्राई टू डिटरमिन व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू, कि लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एट्रीब्यूट काज करता है टू बिहेवियर को, इसको हम एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है
वो कहते हैं न्यूमेरियस एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड फेलियर सच एज मूड, इंस्ट्रक्टर बायस टू इलनेस, ये एट्रीब्यूशन थ्योरी के ओरिजिन्स है। यानी कि इंडिविजुअल की जो सक्सेस है या फेलियर है उसको हम एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एट्रीब्यूट कर देते हैं कि एबिलिटी के साथ, कि अगर उसने सक्सेस ली है, सक्सेसफुल हुआ है, तो वो उसकी एबिलिटी थी, ठीक है, या एफर्ट उसने बहुत ज्यादा की थी। टास्क डिफिकल्टी होती है, अगर इंडिविजुअल फेल हो जाए तो कहते हैं टास्क डिफिकल्टी थी, उसके बावजूद उसकी लक साथ थी, तो इस वजह से उसने वो पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो पास कर लिया। So attribution theory states that in their effort to make sense out of their own behavior or performance, individuals are motivated to discover its underlying causes. So attribution are perceived causes of outcomes. कि इसके अंदर हम परसीव कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आया है, जो आउटकम्स आए हैं, जैसे आपने एग्जाम दिया और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होता है, तो हमने खुद ही अज्यूम कर लिए कि इनके एग्जाम इसलिए अच्छा हुआ होगा, एक तो इनका टीचर रेगुलर था, दूसरा कंटेंट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, या टीचर ने ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं कि वो बच्चों को लर्निंग की तरफ लेकर आया है, ठीक है, बच्चे इंटेलिजेंट थे, बच्चे शार्प थे, ठीक है, तो ये हमने एट्रीब्यूट खुद से जोड़ लिए कि ये इनका रिजल्ट अच्छा इस वजह से आया है। सो एट्रीब्यूशन थ्योरिस्ट सेज दैट एडोलसेंस आर लाइक साइंटिस्ट, कि एडोलसेंस जो है वो साइंसदान की तरह है, विच आर ऑलवेज सीकिंग टू एक्सप्लेन, जो कि हर टाइम इस कोशिश में रहते हैं बताने की, वजाहत करने की, द कॉजेज बिहाइंड व्हाट हैपेंस, कि जो चीज हुई है उसके असबाब क्या है, उसकी वजह क्या है। फॉर एग्जाम्पल एन एडोलसेंस आस्क्ड, एक एडोलसेंस ने पूछा, व्हाई एम आई नॉट डूइंग वेल इन दिस क्लास, कि मैं इस क्लास में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। डिड आई गेट अ गुड ग्रेड, क्या मैं एक अच्छा ग्रेड ले लूंगा, बिकॉज आई स्टडीड हार्ड और द टीचर मेड अप एन इजी टेस्ट आर बोथ, कि अगर मैंने सख्त मेहनत की है या टीचर ने टेस्ट आसान बनाया है, या ये दोनों वजह है, तो क्या एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकता है। सो एट्रीब्यूशन जो है बेसिकली दीज आर द रीजन वी गिव फॉर आवर ओन एंड अदर बिहेवियर, ठीक है। एट्रीब्यूशन क्या होंगे, रीजंस होंगे जो हम अपने और किसी दूसरे के बिहेवियर के लिए देते हैं। लाइक पीपल आर मोटिवेटेड टू अंडरस्टैंड द काजेज ऑफ बिहेवियर, कि एक पर्टिकुलर वे में एक इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे उसका क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, खुद ही एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर ये देखते हैं कि हाउ एंड व्हाई पीपल मेक देयर काजुअल रिलेशनशिप, कि वो अपने काजुअल डेली बेस के जो रिलेशनशिप है वो कैसे बनाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। जैसे अभी द सिचुएशन इज नॉट साइलेंट व्हेन पीपल मेक एट्रीब्यूशन फॉर द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालत कोई इतनी खामोश नहीं होती कि लोग एट्रीब्यूशन बना लेते हैं किसी के भी बिहेवियर के बारे में। और सिचुएशन खामोश तब होगी जब इंडिविजुअल अपने आप अपने बिहेवियर का काज ढूंढ रहा होगा खुद, तो उसको तब सिचुएशन जो है वो आसपास की साइलेंट होती है। सो इसके अंदर एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि इसने 3 डायमेंशन ऑफ काजुअल एट्रीब्यूशन की है। लोकस जो रेफर करती है वेदर द कॉज इज इंटरनल और एक्सटर्नल, जो रीजन है पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, क्या वो इंटरनल था या एक्सटर्नल था, इंटरनल इंडिविजुअल की अपनी वो थी या फिर इन्वायरमेंटल इशू था। स्टेबिलिटी देखते हैं, फोकसेस ऑन द एक्सटेंट टू विच द कॉज रिमेन्स द सेम और चेंज। स्टेबिलिटी में हम उस काज को स्टडी करते हैं कि क्या वो सेम काज था इंटरनल में या एक्सटर्नल में, वो जो भी रिपोर्ट हुआ है वो क्या ठीक, तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कंट्रोलेबिलिटी के अंदर देखते हैं इज द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल कैन कंट्रोल द कॉज, इंडिविजुअल किस हद तक उस कॉज को कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं व्हेन वी मेकिंग पर्सनल वर्सेस सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। सबसे पहले होती है कंसिस्टेंसी, कि इज द बेबी ऑलवेज स्माइलिंग, क्या बच्चा हमेशा हंसता है। फिर डिस्टिंक्टिवनेस होती है, आर देयर ओकेजन ऑन विच द बेबी डज नॉट स्माइल, कि कोई ऐसे मौके हैं जिसमें बच्चा जो है वो स्माइल नहीं करता। कंसेंसस थर्ड होता है, डू ऑल द बेबी स्माइल, क्या सारे बच्चे जो है वो स्माइल करते हैं या हंसते हैं, ठीक है, तो ये उसके अंदर आ जाता है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ काजुअल एट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर फेलियर, कॉम्बिनेशन ऑफ काजुअल एट्रीब्यूशन उसमें और रीजन स्टूडेंट गिव फॉर फेलियर। सबसे पहले एट्रीब्यूशन बताया गया इंटरनल स्टेबल अनकंट्रोलेबल, ठीक है, इंटरनल स्टेबल अनकंट्रोलेबल। इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल एट्रीब्यूट है जो कि स्टेबल भी है लेकिन अनकंट्रोलेबल है, इंडिविजुअल का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है,
उसके अंदर स्टूडेंट का जो एप्टीट्यूड होगा वो हाई होगा या अप होगा, वो लो एप्टीट्यूड होगा। इंटरनल स्टेबल कंट्रोलेबल, यानी कि स्टूडेंट ने फेलियर का हमकाज देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर फेलियर देख रहे हैं कि क्यों है, कि वो इंडिविजुअल का इंटरनल फैक्टर था जो कि स्टेबल भी था और कंट्रोलेबल भी था। वो चाहता तो वो पढ़ सकता था, लेकिन उसका मतलब है कि उसने स्टडी नहीं की, नेवर स्टडी। इंटरनल अनस्टेबल अनकंट्रोलेबल, यानी कि सिक द डे ऑफ द टेस्ट, कि हो सकता है अनस्टेबल, कि हो सकता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो उस दिन पेपर वाले दिन या टेस्ट वाले दिन बीमार था। इंटरनल अनस्टेबल कंट्रोलेबल, डिड नॉट स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है, उसने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में। एक्सटर्नल स्टेबल अनकंट्रोलेबल, स्कूल हैज टफ रिक्वायरमेंट, कि स्कूल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा टफ थी। फिर एक्सटर्नल, यानी कि अब हम इंटरनल हम स्टूडेंट का फैक्टर देख रहे थे, अब हम एक्सटर्नल उसके एनवायरमेंट का देख रहे हैं। एक्सटर्नल स्टेबल कंट्रोलेबल, द इंस्ट्रक्टर इज बायस्ड, कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो है वो फेवर कर रहा है और बाकी स्टूडेंट्स को नहीं कर रहा, बायसनेस है। एक्सटर्नल अनस्टेबल अनकंट्रोलेबल, के अनस्टेबल भी है, अनकंट्रोलेबल यानी कि उसकी बैड लक है, जिसको आप लक को तो नहीं कोई बंदा कंट्रोल देख सकता ना। फिर एक्सटर्नल अनस्टेबल कंट्रोलेबल है कि फ्रेंड्स फेलियर टू हेल्प, कि दोस्तों में ही मगन रहा और फिर फेल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मास्टरी हेल्पलेस एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। हेल्पलेस एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, मास्टरी जो है वो हम किसको कहते हैं? महारत हासिल करने को। गुड। अ टीचिंग स्ट्रेटजी कह लें, या दैट प्रिज्यूम दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी सब्जेक्ट टू अ हाई लेवल ऑफ मास्टरी इफ गिवन सफिशिएंट टाइम एंड क्वालिटी इंस्ट्रक्शन। अगर हम बच्चों को दे तो वो मास्टरी लर्निंग हो सकती है। ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को भी कहते हैं, जो बेस्ड कर रही होती है इस आइडिया के ऊपर कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट कैन मास्टर एनी टॉपिक, अगर उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए इनटू स्मॉल चंक्स के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों में करके बच्चे को दिया जाए तो कर लेता है। सो एडोलसेंस के हवाले से जब हम देखते हैं तो एडोलसेंस विद मास्टरी ओरिएंटेशन फोकस ऑन द टास्क रादर देन ऑन देयर एबिलिटी, तो टास्क के ऊपर फोकस करते हैं, टास्क क्या है, अपनी एबिलिटी नहीं देखते, ठीक है। हैव पॉजिटिव इफेक्ट सजेस्टिंग दे एंजॉय द चैलेंज, उसको एज अ चैलेंज लेते हैं एंड जनरेट सोल्यूशन, और सोल्यूशन को जो है हल निकालने की कोशिश करते हैं या हल निकाल लेते हैं। ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज दैट इंप्रूव परफॉर्मेंस, तो वो फिर उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। इन कंट्रास्ट एडोलसेंस विद हेल्पलेस ओरिएंटेशन, अगर इंडिविजुअल के अंदर हेल्पलेस वो डिपेंड कर रहा है, फोकस ऑन देयर पर्सनल इनएडवोकेसीज often attribute their difficulty to a lack of ability and display negative effect including boredom and anxiety, कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्पलेस ओरिएंटेशन है उसकी, तो उसके अंदर वो अपनी स्किल्स को जो है वो मीट नहीं कर के मुताबिक अपना मीट नहीं करेगा, अपना टास्क नहीं परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। तो मास्टरी ओरिएंटेशन जो होती है वो कंट्रास्ट कैन बी कंट्रास्ट विद अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, जिसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है कंसर्न विद आउटकम रादर देन प्रोसेस। पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एडोलसेंस विनिंग इज व्हाट मैटर्स, जो बच्चे हमेशा अच्छा परफॉर्म करते होते हैं तो उनके लिए यही जीतना ही उनके लिए होता है, मैटर करता है। एंड हैप्पीनेस इज थॉट टू बी अ रिजल्ट ऑफ विनिंग, खुशी उनके लिए बाद में आती है, पहले जीतना होता है, कि जीतेंगे तो तभी वो खुश होंगे, ठीक है। तो ये उसको कहते हैं। फिर गोल सेटिंग्स एंड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग है। अचीवमेंट्स इंप्रूव व्हेन पीपल सेट गोल्स दैट आर स्पेसिफिक, शॉर्ट टर्म एंड चैलेंजिंग। अचीवमेंट तब बेहतर होती है जब इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए गोल सेट कर लेता है, स्पेसिफिक गोल, कि आपने ये डिग्री कंप्लीट करके एजुकेटर्स के अंदर जाना है, एजुकेटर्स में अप्लाई करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट लेते हैं, कि अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो आप कहते हैं उसमें मजीद बेहतर बनाने के लिए एक्स्ट्रा लर्निंग करते हैं। हाई अचीविंग इंडिविजुअल्स मॉनिटर देमसेल्फ, जो हाई अचीविंग इंडिविजुअल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने आप को मॉनिटर करते हैं, वो देखते हैं कि सब्जेक्ट्स में उसका ग्रेड कम हो रहा है, मिड में क्या मार्क्स आ रहे हैं, किस असाइनमेंट में किस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, सिस्टमैटिकली इवेलुएट करते हैं प्रोग्रेस को टुवर्ड्स गोल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर सेटिंग गोल्स। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सेट गोल्स दैट आर चैलेंजिंग, रीजनेबल एंड स्पेसिफिक, कि आपने ऐसे गोल्स सेट करने हैं जो कि चैलेंजिंग भी हो, रीजनेबल, जिनको आप इजीली अफोर्ड भी कर सके, और स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि आपको आपका पाथ पता होना चाहिए। सेट कंप्लीशन डेट फॉर योर गोल्स, कि कितने टाइम तक आपने इस गोल को अपने कंप्लीट कर लेना है। क्रिएट सब गोल्स, उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स जो है वो सेट कर लें। मेक अ कमिटमेंट, ठीक है,
कमिटमेंट कर लें खुद से, और फिर उसके लिए अपने आप वर्क स्टार्ट कर दें, और फिर अपने जो आपकी प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करें। ठीक है, तो ये यहाँ तक काफी है आज के लिए।